जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सब कैसे हैं संगत जी? सब तो पहले तो मैं आपको अब 1-2 दिन ही रह गए हैं, महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और आप तक वो शिवरात्रि मुबारक हो। वैसे तो संसार में बहुत से आध्यात्मिक गुरु हैं, पर जो संसार को अध्यात्म से जोड़ने की कोशिश करते हैं। हर अध्यात्म गुरु की शक्ति है, पर गुरु जी जो हमें अपने मार्ग दिखाते हैं, और कुछ गुरुओं का तो यह गुण बचपन से ही होता है। ऐसे ही हमारे प्यारे गुरु जी हाँ, जिनके बारे में आज थोड़ा सा बताएंगे अपने मंत्र जाप के साथ ही आज का शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी एक बार आप भी मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। जी हाँ, आज मैं जो बात कर रही हूँ गुरु जी के बारे में, वो है हमारे छत्रपोल वाले गुरु जी, जिनके प्रति गुरु की अपार श्रद्धा और भक्ति है। गुरु जी की महानता तब देखने को मिलती है जब माता पिता के लाख चाहने पर भी उन्होंने अपने अध्ययन कार्य को पूरा किया, और स्वयं बाद उनके माता पिता को यह एहसास हुआ कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, तब उन्होंने उनके पांव छूने शुरू कर दिए और उन्हें गुरु जी कहने लगे। संगत जी, आप सभी को शिवरात्रि की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो। संगत जी, कहते हैं कि शिवरात्रि पर बेर चढ़ाने बेर चढ़ाने का बहुत महत्व है। शिवरात्रि पर शिवजी पर चढ़ा हुआ बेर अगर आप घर ले आएं और उस बेर को उठाकर रख लीजिए, मान लो किसी के पेट से जुड़ी हुई कोई भी समस्या या तकलीफ होती हो, तो ये या पेट से जुड़ा हुआ कोई भी रोग हो और डॉक्टर की दवाई भी चल रही हो, और तो ये बेर जो है बहुत काम की चीज़ है, उसे अपने घर में रखना है, और धीरे धीरे आपके ये रोग समाप्त हो जाएगा। पेट से संबंधित जो भी रोग होगा। शिवरात्रि पर महाशिवरात्रि पर शिवलिंग अभिषेक से होने वाले फायदे। जल के अभिषेक करने पर सुख की वृष्टि होती है। वहीं अभिषेक करने पर हमें भवन तथा वाहन की भी प्राप्ति होती है। गन्ने के रस से अभिषेक करने पर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। शहद से अभिषेक करने पर धन की प्राप्ति होती है, और तीर्थ का करने का भी सौभाग्य मिलता है। मधुजल अभिषेक करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मधुर जल में शहद से अभिषेक हम शिव जी का करते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है।
अगर इत्र मिले और उसे जल में डालकर अभिषेक करने से घर में जो बीमारियां होती हैं वे दूर होती हैं। कहते हैं जिन लोगों की बीमारियां ठीक नहीं होती वो लोग महाशिवरात्रि वाले दिन इत्र में जल मिलाकर अभिषेक करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। और जप करने से ऐसे संगत बताती है कि जप करने से ऐसे लोगों को उठते देखा है जो सालों साल बिस्तरे में थे, चल फिर नहीं सकते थे। और तो हम तो यही कहेंगे, जय गुरु जी। देखिए हमारे गुरु जी की महिमा और मंत्र जाप का असर। इसलिए कहते हैं उठते बैठते चलते फिरते बजाय किसी चीज़ पे गुस्सा आ रहा हो, मंत्र जाप शुरू करो, खुद ब खुद आप धीरे धीरे शांत हो जाएंगे और भूल जाएंगे कि कोई क्या हो रहा था। संगत जी, शिवरात्रि के पावन त्योहार से आप ये बोलना शुरू कर दो, जब आप सोते हैं और उठते हैं दोनों ही समय आपने गुरु जी से 12 बार ये कहना है कि मैं बहुत सुखी हूँ, कि मैं बहुत सुखी हूँ। ऐसे आपने 12 बार बोलना है। जब आप ऐसा करोगे तो कुछ ही दिनों में या महीनों में के बाद अपने आप में जो बदलाव देखोगे बहुत अच्छा होगा। ऐसे आपने 48 दिन तक करना है। संगत जी समझ आ रहा है ना? संगत जी, आज अब मैं आपको शिवरात्रि के व्रत का फल बताती हूँ कि क्या मिलता है। भगवान भोलेनाथ बता रहे हैं कि जो कल शिव जी का व्रत रखेगा और अभिषेक करेगा तो वो विधि जो पूजा करेगा उसे पूरे साल का फल एक ही दिन में प्राप्त हो जाएगा। संगत जी, शिवरात्रि को हमें अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, उस दिन व्रत रखना चाहिए। और बीमार जो लोग हैं उनको व्रत आदि नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पे उनकी हेल्थ पे असर होगा। भूखे रहेंगे तो बुजुर्गों को और बीमार व्यक्तियों को व्रत की कोई आवश्यकता नहीं। वैसे ही मन में पूजा पाठ कर लो। क्यों व्रत के नाम से आपने अपना तबीयत खराब करनी है? ठीक है ना संगत जी? तो आपको जो मैंने बात अभी बताई समझ आई कि नहीं? आनी चाहिए। बिल्कुल सिंपल बात है कि जब भी आपने सुबह या शाम उठना है यही वर्डिंग बोलिए, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी। और देखो जैसी सोच होगी वैसा ही आपका फल होगा। तो अगर जी शिवरात्रि पर जो मैं बता रही हूँ उसे ध्यान से सुनिए। शिवरात्रि का जो व्रत पूजन करते हैं शिव जी पर जल तरह तरह की चीज़ों से उनका अभिषेक करते हैं तो उनके जीवन में धीरे धीरे कुछ बात चेंज होती है, उनकी सोच चेंज होती है, प्रभु के प्रति उनका विश्वास बढ़ता है। अगर कोई संगत जी ध्यान से सुनिए, अगर कोई मेरा पूजन शिवरात्रि को कर ले और सारे साल का फल उसे मिल जाता है। संगत जी, शिवरात्रि को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए।
उस दिन व्रत करना चाहिए। और जो बीमार लोग हैं उनको व्रत कुछ भी ऐसा कार्य नहीं करना जिनसे और उनकी हालत बिगड़े और बीमारी आए। पहले ही आप काफी बीमार हो, आप सुनते हो कि ऐसा करने से ऐसा होगा, आपका भी दिल कर रहा पर आप उस बिस्तर से निकलो तभी तो आप करोगे ना संगत जी, ठीक है। तो और ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। और सबसे पहले जल्दी शिवरात्रि को जल्द उठना चाहिए और स्नान आदि करना चाहिए। घर के मंदिर में भोलेनाथ की पूजा अर्चना करनी चाहिए। व्रत का संकल्प करें, जो लिया है उसको पूरा करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। शिवरात्रि वाले दिन आप पूरे दिन का व्रत भी रख सकते हैं संगत जी। संगत जी, भोलेनाथ पर फल फूल चंदन रोली या ये सब चीजों से शिव जी का जल सब कुछ मिला दिया, सबका हाथ लगा दिया और शिव जी पे जल चढ़ाना है, ठीक है संगत जी। और 108 बार मंत्र जाप करना है। शिवरात्रि वाले दिन घर के मंदिर में भोलेनाथ की पूजा अर्चना और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का अगर आप पूरे दिन पालन करोगे तो आपका व्रत पूर्णतः समाप्त हो जाता है। मतलब जो आपने व्रत किया है वो पूरे से अच्छे से लग भी जाता है अगले दिन भोजन करने के बाद, ठीक है अंगद जी। और उस दिन जब आप भोलेनाथ की पूजा और अर्चना करते हैं तब तो उस समय व्रत का संकल्प ले लो। अगर आपने करना है 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो। शिवरात्रि वाले दिन आप पूरे दिन का व्रत भी रख सकते हैं। भोलेनाथ पर उस दिन आपने शिवरात्रि पर फल फूल चंदन बिलपत्र धूप दीप शिव जी को पूरी तरह से इन चीज़ों से आपने उनकी पूजा करनी है। याद रखना कि पूजा 4 पहर के समय ही हो। पंचामृत से शिवलिंग का स्नान करा और उस जल से अभिषेक करें। गन्ने के रस से भी कर सकते हैं। संगत जी, गुरु जी कह रहे हैं कि महाशिवरात्रि की तैयारी कर लो, उस दिन मैं सबके घर आ रहा हूँ। गुरु जी का संदेश, महाशिवरात्रि का महत्व। महाशिवरात्रि वाले दिन गुरु जी के परिवार को फिर से एक बार बहुत शुभकामनाएं। अब तक कहते हैं कि गुरु जी अक्सर कहा करते थे कि संगत ही मेरा परिवार है। उसी शिव इधर उधर की कोई बात ना करते और सिर्फ शिव जो भगवान का ध्यान करते थे, पहले भी और अब भी और आगे भी। और उन्होंने गुरुजी कहते हैं कि जो ये गद्दी की प्रथा, यहाँ कोई प्रथा नहीं चलती। पहले भी मैं, अब भी मैं, आने वाले टाइम में भी मैं। संगत जी, आज भी ये समझ पाना नामुमकिन है और तुम्हें ये बाद में समझ आएगा
कि मैं क्या था और लोगों ने मुझे क्या समझ लिया। संगत जी, गुरु जी कहते हैं चिंता मत करिए, गुरु जी तुम्हें तुम्हारी सारी खोई हुई मुस्कुराहट वापस लौटा देंगे। यदि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है तुम्हें फिर भी पहले की तरह ही खिलखिलाकर हंसते रहना हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। गुरु जी ने मंत्र बनाया, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने किसी भ्रम में नहीं बांधा और हम लोग भ्रम में पड़े रहते हैं कि सुबह उठो, जोत जगाओ, अगरबत्ती जलाओ, नहाओ। ऐसा करने से कुछ नहीं होता। गुरु जी ने कहा जब उठें अंदर ही अंदर मन में जाप करें और जो किसी को सुनाई ना दे, और पाठ इतना इफ़ेक्टिव होना चाहिए जिसको जीने की हो, जिसने खो दी हो वो भी सही हो जाता है, क्योंकि इसी मंत्र जाप में बेड में इतने सारे लोगों को उठाया है कि हम आपको बता ही नहीं सकते गुरु जी की महिमा। हम गुरु जी की महिमा का क्या एक्सप्लेन करेंगे। संगत जी, जो गुरु जी करते थे, पर हम जो मत पर सत्संग आता उनकी दी हुई बातें ही आपको बताते हैं। संगत जी, तो आप हमसे सहमत है ना? और आप बताइए, आप सब व्रत करेंगे कि नहीं? व्रत करने से क्या होता है? ठीक है संगत जी, तो आज का ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ और सभी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि इस सत्संग को शुरू से अंत तक सुनेगा, तभी गुरु महाराज जी की हम पे ब्लेसिंग्स आएंगी और अपने आप को महाशिवरात्रि वाले दिन पूरी तरह से गुरु जी को समर्पित कर दो अपने आप को कि जो करना है आपने करना है। हम तो कुछ कर ही नहीं सकते जब तक आपका आशीर्वाद हमारे साथ ना हो। तो संगत जी, गुरु मंत्र के साथ ही आज का शुक्राना सत्संग मैं यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।